अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अहमद। आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज़। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले तो वो चैनल पे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके मेरी सब्सक्रिप्शन की फैमिली में ऐड हो जाएं, ताकि मेरी ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड बिजनेस टिप्स आप लोगों तक बरवक्त पहुंच सके। आज दोस्तों हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस भाइयों के लिए, मेरे लिए, बड़ों के लिए, ठीक है। और कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी माएँ बहनें हैं, ख़वातीन हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी की हैं, तो उनके लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोटिस किए, जो मैंने रिराइट किए, जो मैंने नॉलेज से हासिल किए हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस से हासिल किए हैं, जो मैंने लोगों की महफ़िलें अटेंड करके या मोटिवेशनल लोगों को देख के उससे मैंने जो चीज़ें नोटिस की हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो सबसे पहले आज का जो हमारा थंबनेल है, जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली वो है कि इंसान के अंदर कौन-सी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि उसके बाद पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ना फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट यही होता है सब लोगों का कि यार पैसा आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यंगर्स के लिए भी, और आज की इस दुनिया के अंदर 90% लोगों का यही एम है, बज़ाते खुद मेरा भी यही एम है। आप 10% लोग ऐसे हैं जो नस्ल दर नस्ल अमीर तरीन है, और 90% लोग ऐसे हैं जो कि नस्ल दर नस्ल अमीर नहीं हैं। वो पैसे के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को लगाते हैं, और मैं कहता हूँ कि एक ऐसी मेहनत करते हैं जो कि आप लोग, हम लोग, कोई और बंदा गुमान नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात उल्टे-सीधे काम करने पे भी मजबूर हो जाते हैं, सिर्फ़ एक चीज़ को लेके, पैसा। पैसा इज़ इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल थिंग। ये बात रॉन्ग है। क्यों? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपना ये पॉइंट क्लियर करना होगा कि आप लोगों को पैसे के पीछे भागना नहीं। कौन सा पॉइंट? कि आप लोगों को पैसे के पीछे नहीं भागना। दूसरी चीज़, आप लोग हार्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन बज़ाते हम अपनी बॉडी को हार्ड वर्किंग पे लगाते हैं। डोंट यूज़ माइंड, हम अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते। अब इधर मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने हमारे स्टूडेंट बैच फॉलोअर्स, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बहुत सारे लोग हम ऐसे देखते हैं जो कि पढ़ते भी नहीं है, थोड़े से अजीब टाइप के इंसान होते हैं, शरीफ भी नहीं है, थोड़े से, मैं इधर क्या वर्ड यूज़ करूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट लगा लो, बदतमीजी के जुमरे में लगा लो, ठीक है। तो थोड़े से ना पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो नहीं, लेकिन उनका माइंड जो है ना वो एक शार्प माइंड होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारी मुलाकात उनसे होती है, और आप लोगों ने बताते खुद 90% लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि हम देखते हैं कि यार फलां बंदा ये इस मुकाम पे है, कैसे? क्या सवाल आता है, कैसे? कि हमने शरीफी में लाइफ भी गुजारी है, हमने मेहनत भी की है, हमने स्टडी भी अच्छे तरीके से की है, हमने काम भी अच्छे तरीके से किया, हमने जिस जो भी काम मिला उस काम को भी अच्छा टाइम दिया, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच सके जहां तक वो लेवल बंदा पहुंच सके। सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट्स के क्लियर जवाब मैं आगे थोड़ा सा देता हूँ। दूसरा पॉइंट कि बहुत सारे लोगों को हमने कुछ 20 से 25% लोग ऐसे भी होंगे इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग अपना पैसा दूसरे को देते हैं कि यार आप रख लो। अगर फॉर एग्जांपल कोई फॉरेनर है, कोई ओवर कंट्री के अंदर रहता है, कोई दोस्त यार है, वो उसको देता है, यार ये पैसा मेरा रख लो, मैं फलान टाइम पे आप लोगों से ले लूंगा, या ये मेरी सेविंग है, मैं आपके पास महफूज तरीके से रख रहा हूँ। वो बंदा क्या करता है, कोई कारोबारी है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई और साइड पे लगा रहा है, तो वो उस पैसे को वहाँ यूटिलाइज़ करता है। मैं ऐसे बहुत सारे बंदों से मिला हूँ कि लोग अपने पैसे उनको देते हैं, हमें क्यों नहीं देते? वजह, ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर जवाब हम ढूँढते हैं, और हम सिर्फ़ एक ही चीज़ पे रहते हैं, पैसे के पीछे भागना है, मेहनत करनी है यार, हम इन तक मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से निकले हैं, जॉब, पॉइंट क्या है? लेकिन वो रिज़ल्ट्स, वो गोल अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं, जिसमें हमने अपना माइंड सेट किया है। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कि अपने माइंड को क्रिएटिव माइंड बनाएं, शार्प माइंड बनाएं, ठीक है, एक तेज माइंड बनाएं। जो चीज़ एक एंगल से सोचनी है उसको सिर्फ एक एंगल से नहीं सोचनी, आपने उसको 90 एंगल से, क्या 360 एंगल से, पहला पॉइंट ये क्लियर करें। सेकंड पॉइंट कि देखिए, दोस्तों को उस बैजिस को उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी के लोगों को क्यों मिल जाता है? क्योंकि उनका माइंड तेज है। मेहनत जिस्म की है, ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा मेहनत आपकी माइंड की है। आपने जो मेहनत अपनी बॉडी को लगा के करनी है, वो बज़ाते खुद आप अपने माइंड को यूटिलाइज़ करके आप लोग पैसा कमाएँ। पैसा है, वो पैसा लगा के भी बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन क्या गलती, सही डायरेक्शन में पैसा नहीं लगा सकते, सही डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये गलती है ना, मेजर प्रॉब्लम है। और जिनके पास नहीं है, वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं।
इसी वजह से हम लोग क्या बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल पीछे। हमारा जो पैसे के पीछे भागने के अंदर वो पूरी नहीं हो रही ख़ुसूसियात, लेकिन मल्टीप्लाई होके वो चीज़ें बढ़ रही हैं। चीज़ बढ़ रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन वो गोल सेट नहीं हो रहा, ठीक है? ये 2 चीज़ें और थर्ड चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको जब अपने आप से लग रहा है ना कि ये चीज़ ब्रांड नहीं है या ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए थोड़ी-सी लो है, लेकिन उन्हीं पैसों में मिले, लेकिन वैल्यूएबल है, तो आप लोग वो चीज़ ले लें, परचेज़ कर लें, नॉट अ ब्रांड की तरफ। जैसा कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांड की तरफ जाते हैं, तो हम लोग जितने पैसे होते हैं, हम लगा देते हैं। अपनी एक मैनेजमेंट प्लान सेट नहीं करते, हम पैसा लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 50,000 रुपए हैं, लेकिन हमने सोचना है शॉपिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, फलाँ करना है, ये चीज़ें लेके आनी है और क्या आगे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आगे कोई वो 50,000 नहीं मिलना। नेक्स्ट टाइम पे क्या पता कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम वो लगा के उसके बाद खाली हाथ हो जाते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, अपने माइंड को यूटिलाइज़ करके मेहनत करें, अपने दिमाग को यूटिलाइज़ करके मेहनत करें, शॉर्टकट के चक्कर में ना जाएँ, इत्मीनान, सब्र अपने अंदर रखें, मुश्किल मिज़ाजी और तहम्मुल पैदा करें और काम को एक सीक्वेंस के साथ करें। बजाते अपने माइंड को लगाने के बजाय आप अपने दिमाग को यूज़ करके क्रिएटिविटी आइडियाज़ अपने अंदर फिलॉसफी लेके आएँ, अपने अंदर चीज़ों को क्रिएट करने की एबिलिटी पैदा करें। जब आप ये चीज़ें पैदा करनी शुरू कर देंगे, जब आप 360 के एंगल से हर बिज़नेस को, हर आइडिया को, हर काम को सोचना स्टार्ट कर देंगे कि इसका स्कोप शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मैं इस साइड पे जा रहा हूँ कि मुझे किस हद तक कौन से गोल अचीव करने की मेहनत मिल सकती है और एक गोल सेट करें कि मुझे ये गोल अचीव करना है, 110% अचीव करना है। जब आप ये सारी चीज़ें रख के अच्छी नीयत के साथ अगर आप लोग एक ट्रैक पे चलेंगे, तो मैं ये बात 110% दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुदा आपकी मेहनत और रायगा नहीं जाने देता। खुदा के घर में देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है, ये एक मिसाल भी है और बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड है, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, माइंड के थ्रू काम करना है, माइंड को यूटिलाइज़ करके और एक अच्छे स्कोप और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म बिज़नेस आइडिया अपने अंदर क्रिएट करें और क्रिएट के साथ-साथ सारी चीज़ों को एनालाइसिस करते हुए आप अपनी मेहनत करें। ताकि आपकी मेहनत एक सही ट्रैक पे हो। ये एक ही काम ना हो कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 1000 या 150,000 या 150 100 या 100 या आप लोग 1000, 2, 3, 4 या मंथली 20-30 हज़ार आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे बल्कि ना टिके बल्कि लॉन्ग टर्म की इनकम पे जाएँ, लॉन्ग टर्म की ताकि वो एक ही जगह पे ना रुके बल्कि नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर उसका स्कोप लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। तो तभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सारे मसले और स्टेप्स और आपके अंदर की जो बात है वो क्लियर हो सकती है। तो ये थी आज की हमारी बेस्ट ऑफ बेस्ट एक वीडियो। जिस भाई को मेरी ये मोटिवेशनल कुछ बातें, कुछ हकाइक, कुछ एक चीज़ें अच्छी लगी, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक एंड कमेंट के अंदर अपना राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिज़नेस एंड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन से रिलेटेड आप लोगों तक बर वक़्त पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।